अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टोरीज़। तो जी गाइस, आज की वीडियो है मैंगोज़ के ऊपर कि बच्चों को मैंगोज़ को कैसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, क्या हम बच्चों को मैंगो दे सकते हैं या कि कब कब हम बच्चों को मैंगो नहीं दे सकते। तो सबसे पहले अगर आपका बेबी 6 मंथ से ऊपर है तभी आप उसको मैंगो इंट्रोड्यूस कराएं, अदरवाइज़ आप उसको मैंगो बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि 6 मंथ से ऊपर बेबी को हम सॉलिड स्टार्ट कराना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बच्चों को मैंगो कैसे देना है। बच्चों को हमेशा पका हुआ आम देना है, कच्चा आम, खट्टा आम बिल्कुल भी बच्चे को आपने नहीं देना है। ठीक है। और बच्चे की उम्र 6 माह से या 8 माह से ऊपर है तभी आप उसको आम शुरू करा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपने छिलका उतारना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, उसके बाद हम उसको ब्लेंड करके जो है वो आम दे सकते हैं। बिल्कुल मैश करके जो है ना पतला सा पतली फॉर्म में आ जाए, पूरा उसका एक पेस्ट बन जाए, मिक्सचर सा बन जाए, तो आप बच्चे को हल्का हल्का जैसे सीरियलैक खिलाते हैं वैसे आप खिला सकते हैं। इसके अलावा सीरियलैक में या ओट्स का जो सीरियल होता है उसके साथ मैंगो को 1 चम्मच या 2 चम्मच मैंगो के पेस्ट को मिक्स करके हम खिला सकते हैं। ठीक है। अब कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं मैंगो का छिलका जो है वो उतार रही हूँ, उसके बाद मैं इसको कट करूँगी छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में और फिर मैं इसको करूँगी मैश। ठीक है। और इसके अलावा मैंगो को देते हुए चाहे आप मैंगो का मिक्सचर यानी कि उसके मैश करके दे रहे हैं या ओट्स के सीरियल के साथ या सीरियल के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैंगो पका हुआ आपने देना है तो मैंगो खुद ही जो है वो मीठा, उसका खुद ही काफ़ी मीठा होगा, उसका टेस्ट अच्छा खासा मीठा होगा, तो चीनी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और मैंगो आपने बच्चे को कब नहीं देना, अगर आपका बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है ऑलरेडी, ठीक है, उसको हर चीज़ हजम नहीं होती, थोड़ा सा सेंसिटिव है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने उसको मैंगो बिल्कुल नहीं देना। अगर आपने थोड़ा सा पहले दफ़ा उसको मैंगो इंट्रोड्यूस कराया है, आपको लगा कि उसे एलर्जी होगी कोई दाने वगैरह, बिकॉज गर्मियों का सीज़न होता है, तो आपने बच्चे को मैंगो नहीं देने कम से कम 1 साल की एज तक। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे को रैशेज़ हो गए हैं कोई खारिश की वजह से मैंगो खाने के बाद, ठीक है, या मोशन स्टार्ट हो गया, तो भी आपने बच्चे को मैंगो नहीं देना 1 साल की एज तक। 1 साल का जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा से बच्चे को मैंगो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद। जी, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मिक्सचर तैयार हो गया। आप फोक की मदद से, फोक को यूज़ करके भी मैश करके इस तरह का पेस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है या दूसरा बीटर है तो उसकी मदद से भी आप अच्छे से बीट करके मैश करके जो है वो मैंगो की इस तरह की प्यूरी या मिक्सचर जो है वो तैयार कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हाफ स्पून जिस तरह से हम सीरियल बच्चे को खिलाते हैं उस तरह से हम खिला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ ओट्स का सीरियल, ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल वैसे ही ये बनाना है, ठीक है, वैसे ही तैयार है। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 जो है वो टीस्पून, छोटा टीस्पून मैं डालूंगी मैंगो प्यूरी का, जो मैंने मिक्सचर का जो मैंने अभी बनाई है, इसको अच्छे से कर लेंगे इस सीरियल के साथ मिक्स, और ये भी मैं हाने को खिलाऊंगी। यानी ये भी एक तरीका है बच्चे को मैंगो खिलाने का। अगर आपको लगता है आपका बेबी मैंगो खाली मैंगो की प्यूरी या मिक्सचर नहीं खाता है तो आप उसे सीरियलैक या ओट सीरियल या जो भी आप और जो है ना खीर वगैरह या जो भी बच्चे को खिला रहे होते हैं उसके साथ मिक्स करके भी बच्चे को खिला सकते हैं, क्योंकि आपने उसको मैंगो के टेस्ट से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो ये भी एक तरीका है बच्चे को मैंगो खिलाने का। इसके बाद है कि आम की क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम सबको पता है आम फलों का बादशाह कहलाता है, हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, वाइटामिन होते हैं, विटामिन ए होता है इसके अंदर, ठीक है, और जो कि ज़ख्म वगैरह को भरता है, विटामिन सी होता है, ठीक है, और आँखों के लिए, डिफरेंट सेहत के अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। फ़ाइबर होता है आम के अंदर, तो आम एक बहुत अच्छी चीज़ है। बस थोड़ा सा गर्म होता है, तो कोशिश करें कि आप बच्चे को इस इंट्रोड्यूस तो आपने ज़रूर कराना है, बट थोड़ी क्वांटिटी में शुरू में कराएं ताकि उसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो भी आपको पता चल जाएं। और कच्ची लस्सी, सबको पता होगा कि कच्ची लस्सी जो है वो बहुत उसकी ठंडी तासीर होती है, तो मैंगो खाने के बाद बच्चों को, बड़ों को भी कच्ची लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए ताकि उसका इतना जो गर्माइश या जो गर्म असर होता है मैंगो का वो कम से कम हो जाए। तो जी, यहाँ पर मैंने ओट्स के सीरियल में तकरीबन 1 टीस्पून मैंगो डाला, मैंगो की प्यूरी डाली, उसको अच्छे से मिक्स किया, और ये यहाँ पे ओट्स का सीरियल मैंगो की प्यूरी के साथ बिल्कुल रेडी है हाने को खिलाने के लिए। अब मैं हाने को यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंगो इंट्रोड्यूस कराने लगी हूँ, मैंगो की प्यूरी भी और ओट्स सीरियल के अंदर मैंगो मिक्स किया हुआ है। यानी जिस तरह से भी वो शौक से खाएगी नेक्स्ट टाइम मैं उसी तरीके से उसको खिलाऊँगी। और यहाँ पर जी मैं हानिया को फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंगो खिलाने लगी हूँ और देखते हैं उसको कैसा लगता है। मैंगो की प्यूरी भी मैं उसको खिलाऊँगी
स्मॉल स्पून की मदद से, जैसे मैं उसको सीरियल खिलाती हूँ वैसे ही। और उसके अलावा ओट्स के सीरियल के अंदर जो मैंने मैंगो प्यूरी मिक्स किया वो भी उसको खिलाऊंगी। मैंगो जब मैंने उसको खिलाया यहाँ फर्स्ट टाइम, तो आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा होगा क्योंकि इतना अजीब लगा, कितना न्यू चीज़ थी उसके लिए और तो डिफरेंट टेस्ट था, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से वो बहुत शौक से खा रही है। और पहली दफ़ा आपने जब भी बेबी को देना है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में 2 से 3 टेबल स्पून से ज़्यादा बेबी को नहीं खिलाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट, अल्लाह ना करे किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट हुआ है मोशन की फॉर्म में, कोई गर्मी दानों की फॉर्म में या किसी एलर्जी की फॉर्म में, तो आपने दोबारा बेबी को मैंगो नहीं देना। सिर्फ तभी देना है आपने जब आप डॉक्टर से अच्छी तरह से रिकमेंडेशन ले लें, उसके बाद ही, ठीक है। तो यहाँ पे हानिया तो माशाल्लाह बहुत शौक से मैंगो प्यूरी खा रही थी। इसके बाद मैंने ओट्स सीरियल के अंदर जो मैंगो प्यूरी मिक्स की हुई मैंने हानी को खिलाया है और वो उसने क्वाइट बेहतर फेस एक्सप्रेशन रखा है। सिंपल जो मैंगो की प्यूरी है वो चूँकि उसके लिए एक नया टेस्ट है तो उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी वो माशाल्लाह से खा रही है। हानी माशाल्लाह से हर चीज़, सीरियल एग हो गया, ओट्स का सीरियल हो गया, या डिफरेंट फ्रूट्स हो गए, एग हो गया, हर चीज़ बहुत शौक से खाती है। अच्छा, मैं एग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि 6 मंथ्स या 8 मंथ्स प्लस बेबी को एग कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है मैंगो प्यूरी के ऊपर है। मैंगो प्यूरी आप बनाकर खिलाएं बेबी को, अगर थोड़ी सी क्वान्टिटी में बनाकर खिलाएँ 6 मंथ्स प्लस अगर आपका बेबी है तो, और इंशाल्लाह उसको पसंद आएगा। अगर उस तरह से वो नहीं खा रहा, शौक से नहीं खा रहा या वो रोता है वगैरह, तो आप उसको सीरियल के अंदर भी मिक्स करके मैंगो प्यूरी को, जिस तरह से मैं खिला रही हूँ, या ओट्स के सीरियल के अंदर मिक्स करके भी खिला सकते हैं और इंशाल्लाह से बेबी को बहुत पसंद आएगा। तो ये थी जी मैंगो प्यूरी की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल सना स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।